यही बतलाया गया कि किस प्रकार से कृष्ण ने उद्धव जी को जो तत्व का उपदेश दिया गया वही भागवत धर्म है। यदि भगवान की कथा सुनकर भगवान की भक्ति करते हुए कोई बाधा आ जाए, उससे जरा च्युत हो गया अथवा मृत्यु हो गई, भक्ति पूर्ण नहीं कर सका, तो उसमें हानि क्या है? कुछ भी हानि नहीं है। जैसे कर्म मार्ग में, योग मार्ग में, ज्ञान मार्ग में यदि वह अपने कर्म को पूरा नहीं कर सका, यज्ञ पूरा नहीं हो सका, उसमें मृत्यु हो गई, तो उसका प्रत्यवाय दोष होता है, पाप होता है। किंतु भक्ति राज्य में भक्ति आरंभ करने से बस वहीं से यदि कहीं के पतन भी हो जाए, मृत्यु हो जाए, पूर्ण नहीं कर सका, कोई भी हर्ज नहीं है। इसके हजारों उदाहरण है। फिर दूसरे जन्म में शुचिनान श्रीमतान गेहे, बड़े पवित्र घर में और धन धान्य से पूर्ण घर में उसका जन्म होता है। खूब धनी घर में नहीं, श्रीमतान शुचिमतान गेहे, पवित्र घर में, अर्थात मध्यम वृत्ति में, जहां अधिक धन भी नहीं है, दरिद्र भी नहीं है, उच्च कुल में वो जन्म लेता है और फिर वहीं से भक्ति आरंभ कर देता है। भरत महाराज जी थोड़ा सा गिर गए, फिर हानि क्या हुई?
दूसरे जन्म से फिर सुनना आरंभ कर दिया। इसी तरह से सब जगहों में समझेंगे, किंतु कर्म मार्ग में यदि पैर फिसल गया, ज्ञान मार्ग में, योग मार्ग में, तो समझो जैसे उनका सब कुछ बर्बाद हो गया। इसलिए भक्ति भगवान के लिए बहुत प्रिय है। उन्होंने दिखलाया कि इस प्रकार से ये भक्ति अपने आप नहीं होगी जब तक कि भक्तों की कृपा नहीं हो। संतों के संग में, संत तो बहुत प्रकार के हैं, ज्ञानी है और जोगी लोग हैं संत, किंतु वो संत नहीं, वैष्णव संत होना चाहिए। वैष्णव में भी एकांतिक कृष्ण का भक्त होना चाहिए। जब तक कि कृष्ण का एकांतिक भक्त नहीं होगा, उसके संग से भवसागर को पार करके कृष्ण भक्ति लाभ नहीं हो सकती। ब्रज का भाव तो कदापि उनके लिए संभव पर नहीं है। इसलिए यदि संत यहां पर जो भागवत के अनुसार में कहा गया, वो उनके लिए कहा गया जो कृष्ण के प्रति एकांतिक भक्तमान है, ब्रज भाव से भावित हैं, रसिक और भावुक हैं, उन लोगों के लिए कहा गया। विश्व ब्रह्मांड की संपत्ति आने पर भी तनिक भी उनका चित्त इधर उधर नहीं होता। समस्त विश्व की सारी संपत्ति पाकर के नष्ट हो जाने पर भी एक सेकंड के लिए उनके चित्त में कोई भी अशांति नहीं होती, निरंतर भगवान का स्मरण करते हैं। उनकी दृष्टि में लाभ हानि, जीवन मरण, ये सब कोई पारमार्थिक कोई अस्तित्व नहीं। विशिष्ट के चैतन्य महाप्रभु जी ने भक्तों का जो परिभाषा दी है, ऐसा भक्त हो अन्य अभिलाषिता सुन्नम ज्ञान का मार्गनावतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, ऐसे भक्ति को जो आदर करते हैं, अनुशीलन करते हैं। इसी के लिए यह सब उपदेश देने के बाद में उद्धव जी को विदा किया और इतने में दारुक जी आ गए। दारुक माने कौन? कृष्ण के जो रथ चलाते हैं वो पहुंचे, कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया। उन्होंने कहा, दारुक एक बात करना, 7 दिन के अंदर में मेरी लीला संगोपन हो रही है, ये समुद्र सब द्वारकापुरी को आप्लुत कर देगा, पानी में ला देगा, कोई भी बचेगा नहीं उस समय। इसलिए पहले ही अर्जुन को खबर दो। अर्जुन वहां पर नहीं थे, अर्जुन को खबर देना। अर्जुन आकर के हमारे प्रियजनों को इंद्रप्रस्थ ले जाए, हमारी रानियों को भी इंद्रप्रस्थ ले जाए, हमारे प्रिय लोगों को ले जाएगा। और उनसे कह देना है कि अपने बेटे को, अपने पौत्रों को वो लेकर के हमारे जो वंश में जो रहेगा अंत में, उसको मथुरा की गद्दी पर बैठाएंगे। मथुरा की और ब्रजमंडल की पुनः से खोज होगी, उन स्थानों की प्रतिष्ठा होगी जहां पर मैंने लीला की है। उद्धव जी जाएंगे बद्रिकाश्रम में, वहीं पर विदुर और मैत्रेय का, भागवत का यह संवाद जो मैंने उद्धव जी को जो कहा है, वही सब वहां पर मैत्रेय जी विदुर को बतलाएंगे। ये कह करके भगवान चुप हो गए। उन्होंने किस प्रकार से लीला संगोपन की, इस पर थोड़ा सा हमको प्रकाश डालना है। अधिकांश लोग इसमें मति भ्रम रहते हैं, समझते ही नहीं है इस चीज को। श्रीमद् भागवत में जहां पर यह प्रसंग आया, एकादश स्कंद के 30वें और 31वें अध्याय में जो आया है, बड़े बड़े जोगी लोग भी, मुनि लोग उसमें मति भ्रम में पड़ जाते हैं। उसी को मैं संक्षेप में, जैसे कि सभी लोग समझ सके, मैं बतला रहा हूं। कृष्ण ने देखा, विचार किया। महाभारत के युद्ध में पृथ्वी से भूभार हरण हुआ। जितने राजन्य वर्ग थे, पृथ्वी के लिए भार हो रहे थे, पांडवों के माध्यम से उस सबका संहार कराकर और मैंने धर्म की प्रतिष्ठा की। किंतु अभी भी पूर्ण रूप से भूभार हरण नहीं हुआ।
अब ये जो यादव वंश है जिसमें मैं आया हूं, उसमें वंश परंपरा के भाव से कुछ ऐसे लोग हैं जो मुझे और जो हमारे वंश के जो कुछ लोग हैं मुझको बराबर समझते हैं, किंतु ऐसा नहीं समझना चाहिए। मेरे वंश में सभी भगवान नहीं हैं। हमारे प्रभाव से बड़े बलवान हैं, दुर्धर्ष हैं। इसमें कुछ हमारे परिकरों को छोड़ करके कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो बड़े दुर्दांत हैं, जदुकुल में आए हैं। इसलिए मैं दो बात करूंगा। मेरे साथ में ब्रजमंडल से, गोलोक बैकुंठ धाम से, अरे उनको हटा दो तो यहां से दबा जाना बंद कर दो। जो परिकर लोग बैकुंठ से, गोलोक वृंदावन से, द्वारकापुरी से, अयोध्या इत्यादि से आए थे, वो एक प्रकार के परिकर हैं। उनको अपने साथ ले जाना है और देवताओं के अंश से और देवियों के अंश से जो मेरी सेवा करने के लिए, हमारी सेवा में कुछ सहयोग करने के लिए आए थे, जैसे इंद्र के अंश से अर्जुन, और ये इंद्र का यह अंश अर्जुन में प्रविष्ट हो गया। इस प्रकार से अर्जुन दो प्रकार के हुए, एक द्वारका के परिकर और उनमें मिला हुआ इंद्र का जो अंश था वो। अब कृष्ण चाहते हैं कि चालाकी चतुराई से, अपनी जोग माया के प्रभाव से इस इंद्र को अर्जुन से, मूल हमारे जो परिकर जो अर्जुन है, उनमें से देवताओं का अंश रूपी जो इंद्र का जो अंश है उसको निकाल करके अलग करूंगा। देवताओं को स्वर्ग में पहुंचाऊंगा, देवियों को स्वर्ग में पहुंचाऊंगा, और अपने परिकरों को जहां जहां हमारे परिकर हैं, कोई अयोध्या से आए हैं, कोई बैकुंठ से आए हैं। शिशुपाल दंतपत्र कहां से आया था? बैकुंठ जय विजय आया था। अर्जुन कहां से आए? और सुबलार्जुन कहां से आए? सुबल अर्जुन मधुमंगल ये सब कहां से आए? ब्रज से आए। हनुमान जी कहां से आए? हनुमान जी उस लीला में कौन है? कपिध्वज के रूप में है, भीम के रूप में है। तो ये भीम में वो प्रवेश किए हुए हैं। भीम में पवन भी है, पवन को अलग छांट करके स्वर्ग में भेजे। इस तरह से जो जो देवताओं के अंश से और देवियों के अंश से आकर के राधा जी की सेवा के लिए जो थे, इनको अलग छांटेंगे। ऐसे छांटेंगे जो लोगों को पता न चले और हमारा काम हो जाए, जो जहां से आया है वहीं पर पहुंच जाए, किंतु काम सावधानी से होगा, लोग न समझ सके। ऐसा विचार करके विडंबनम, माया विडंबनम उसमें लिखा है, और उसमें एक नट का इंगित किया है। उन्होंने ऐसी लीला की, जदु के जो जितने वंश में हैं, करीब करीब कुछ को छोड़ करके कृष्ण के परिकर हैं, और कृष्ण जैसे ही हैं, सच्चिदानंद में है। उसी में परीक्षित महाराज जी सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न करते हैं, प्रभु आपके वंश में सभी तो आपके परिकर हैं करीब करीब, तो उनको ब्रह्म शाप क्यों लगा? ब्राह्मणों ने शाप क्यों दिया? अब ब्राह्मण तो जानते हैं, तत्वविद होते हैं, समस्त सिद्धांतों को जानने वाले होते हैं, और कृष्ण के वंश के ज्यादा लोग ब्राह्मण के बड़े भक्त हैं। तो फिर इन ब्राह्मणों ने उनको क्यों शाप दिया? और उनको शाप कैसे लग गया? यदि सच्चिदानंद शरीर है और को लोग बैकुंठ के कृष्ण के परिकर हैं, शाप कैसे लगा? तो उसी के लिए बतलाया, लोक विडंबनम, जैसे एक नट है। अब उसको विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने व्याख्या से इसी नट एक शब्द की व्याख्या की, कि जिस प्रकार से, तो
पहले ये बतलाऊं, अभिशाप वाला प्रसंग अभी नहीं बतलाया। तो कृष्ण की अब लीला संगोपन करने की इच्छा हुई और जो बात मैंने कही उसको अलग अलग छांट करके उनको भेजने की इच्छा हुई। उन्होंने भक्तों के हृदय में प्रेरणा दी। कौन भक्त? शाम्ब इत्यादि, उनके जो परिकर हैं, भगवान के लीला परिकर और सच्चिदानंदमय शरीर वाले हैं, उन्होंने हृदय में कुछ प्रेरणा दी। जैसे जय विजय के और सनत कुमार के हृदय में प्रेरणा दी, वैसे प्रेरणा दी। इन लोगों ने क्या किया? शाम्ब को, जो बहुत ही ब्रज में, वहां पर सबसे द्वारकापुरी में सुंदर थे राजकुमार, 16 वर्ष की उनकी उम्र थी, उनको एक महिला जैसा सजाया, नवीन सिंदूर दे दिया सिर में, केस तो कुछ बड़े बड़े थे, घूंघट से उसको ढक दिया और नवविवाहिता उसको सजाया और पेट में कुछ कपड़े लत्ते बांधकर और उसको ऊंचा कर दिया, उसको तवे से ढक दिया जैसे मालूम न पड़े, और उसको लेकर के गए पिंडारक तीर्थ में, ले जाकर के ऋषि लोग वहां पर जुटे हुए थे। इसलिए देखा जी कृष्ण यहीं पर हैं, द्वारका में है, पास ही में पिंडारक तीर्थ है, यहीं पर आकर के हम लोग कुछ भगवत भजन करेंगे। और उन्होंने किसी प्रकार से जान लिया कि उनके लीला संवरण का अब समय हो रहा है, इसलिए नारद ऋषि, विश्वामित्र, वशिष्ठ, कवि, हवि, अंतरिक्ष, पिप्पलायन, प्रबुद्ध इत्यादि बड़े बड़े ऋषि, सनक सनंदन, सनत कुमार इत्यादि, उसके बीच में दुर्वासा जैसे भी व्यक्ति, सब ब्रह्मवादी ऋषि लोग वहां पर उपस्थित, जो भूत भविष्य को सबको जानते हैं। भगवान का दर्शन होना जरा सहज है, तीनों का बड़ा कठिन है। ऐसे ऋषि महर्षि लोग वहां पर उपस्थित होकर के कुछ हरि कथा चर्चा कर रहे थे और इसी बीच में इन लोगों को प्रेरणा हुई। वहां पर पहुंचे पिंडारक तीर्थ में, समुद्र के किनारे, समुद्र से करीब 8 माइल की 1 माइल थोड़ा सा जमीन की तरफ में। जब इन लोगों ने एक बार नहीं 2 बार 3 बार ऋषियों से कहा, ओ महर्षिगण, आप तो भूत भविष्य वर्तमान सब को जानने वाले हैं, आप लोगों के लिए जो कुछ हम पूछ रहे हैं वो तो बहुत थोड़ी सी बात है। ये बड़ी लज्जाशील नववधू है, अभी कुछ दिन हुए, ये पहला इसका गर्भ है। आप कृपा करके ये बतलाइए कि ये पुत्र की अभिलाषी पुत्र चाहती है और जानना चाहते हैं कि हमको क्या पुत्र होगा कि कन्या होगी, किंतु चाहती है पुत्र। सभी लोग चाहते हैं, ये कुछ ऐसा ही है, बहुत कम लोग होंगे जो लड़की चाहते हैं। तो ये पुत्र की अभिलाषा आप बतलाइए, तो इसको पुत्र होगा कि कन्या होगी। 1 बार कहा, 2 बार किया, 3 बार कहा, कुछ उपहास की, उपहास मैंने सुनाते हैं ना, दिल लगी जैसे मजाक उनका उठाया। देखा जी वैष्णव लोग तो मूर्ख होते हैं, बेवकूफ होते हैं, पढ़ा लिखना तो अधिक जानते नहीं। अरे भक्त लोग इसकी परवाह नहीं करते हैं, भगवान को अपना तन मन सब कुछ दे देते हैं। गैया को, अपने बछड़े को प्यार करने में कोई विद्या इत्यादि की, संस्कृत और अनुस्वार विसर्ग इत्यादि की कसरत की जरूरत नहीं होती। प्रेम उनमें होना चाहिए, ममता होना चाहिए भगवान के प्रति। पढ़ने लिखने से, विद्वता से, बुद्धि के कसरत से भगवान को नहीं पाया जा सकता, प्रेम के द्वारा पाया जा सकता है। तीनों ने सोचा कि ये तो ऐसे मूर्ख है, अपने घर में अपनी स्त्री, बाल बच्चों को और धन संपत्ति को भी भोगना छोड़ करके मूर्ख जैसा भिक्षा मांगते हैं, 10 दराज बजाते हैं, हम लोगों के पास में आते हैं। ये पढ़े लिखे कुछ विद्वान नहीं है, केवल ऐसे ही ध्यान लगाते हैं, ऐसा समझा जैसा आज कल के लोग करते हैं। पहले ही उन लोगों ने, कृष्ण ने यह समझ लिया था और ऋषियों ने समझा कि ऐसा ही दिन आएगा कुछ दिनों के बाद में, 5000 वर्ष के बाद में, 4000 वर्ष, अभी 5000 हो रहा है, अभी ठीक वैसा ही हो रहा है, पहले से समझा था। इसलिए सावधान करने के लिए
इन परिकरों के द्वारा भगवान ने शिक्षा देने के लिए इन लोगों को उनके पास ले भेजा था। इसलिए जाकर के ऐसा ही कहा, कुछ उपहास की। उन ऋषियों में से अब कौन थे ये तो लिखा नहीं, दुर्वासा जी थे या नारद जी हैं या और कोई हैं। नहीं, अच्छा इनको कुछ शिक्षा देनी चाहिए और भविष्य के लिए भी शिक्षा दी जाए। यदि कोई बिना पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति भी, दरिद्र व्यक्ति भी, काला कलुठा व्यक्ति भी, जैसे भी हो, भगवान का नाम का स्मरण करता है, कीर्तन करता है, तो सबसे बड़ा साधु है। ये चीज को समझो, कोई गुण नहीं है, किंतु जब ही मुकुंद का आश्रय दिया त्यों ही क्या हो जाता है, समस्त गुण उसमें आ जाते हैं। सर्वै गुणस्तत्र समासते सुरा हराव भक्तस्य कुतो महन गुना मनोरथेन धावतो असद्भि। उनमें जो कि भगवान का भजन नहीं करते हैं, मुकुंद का भजन नहीं करते हैं, साधु संग में आकर के उनमें विश्व ब्रह्मांड का समस्त गुण होने पर भी वो गुण बेकार के हो जाते हैं। और साधु संतों में कोई गुण न रहे, केवल भगवत भक्ति यदि रहती है तो उसी से समस्त गुण वहां पर देवताओं के साथ में सब आ जाते हैं। इसलिए भक्तों का निरादर नहीं करना चाहिए। उसी के लिए ये शिक्षा के स्वरूप में पेश कर रहे हैं। पेश कौन कर रहा है? अभिनय करने वाले भगवान के एक तरफ ऋषि मुनि हैं और दूसरे में कौन है? कृष्ण के परिकर लोग, सांब इत्यादि बहुत से यदुवंशी लोग हैं। ये इनमें दोष नहीं है, किंतु शिक्षा देने के लिए ऐसा कर रहे हैं। जब उन्होंने कहा तो उनमें से एक को क्रोध हो गया। क्रोध होने पर उन्होंने कहा, अच्छा उपहास करता है, हम लोग जानते हैं कि नहीं, तो इसको बेटा नहीं होगा ना बेटी होगी, इसके पेट से एक मूसल होगा जो जातों के वंश को ध्वंस कर देगा। जब ऐसा कहा गंभीर रूप में, एकदम डर गए बच्चे। वहां से बच्चे निकल करके और ऋषियों से थोड़ा सा दूर होकर के अब डर के मारे पेट खोलने लगे। उसको जब कपड़े खोला तो देखा उसमें छोटा सा एक मूसल, इतना मोटा, एक तरफ में लोहा का शाम और एक तरफ में मूसल अधिकांश तरह से बबुल के डालों का बनता है, खूब ठोस और मजबूत होता है। वो गिर पड़ा। अरे ये तो सचमुच में, ये तो महाभयंकर साथ हुआ। अब चलो हम लोग चलें। कृष्ण को बतलाना नहीं है, नहीं तो कृष्ण बिगड़ जाएंगे। महाराज उद्धव जी उनके उग्रसेन के हैं, इसलिए वहां पर सुधर्मा सभा बैठी थी, उसमें समस्त यदुवंशी लोग एकत्रित हुए थे। उग्रसेन महान एक बड़े सिंहासन पर बैठे थे, किंतु कृष्ण और बलराम किसी कारण से वहां नहीं थे। उन्होंने उग्रसेन से जाकर के कानों में सब कुछ कहा। हाय ये तो बहुत अनर्थ हुआ, तुम लोगों ने बहुत ही ये अनर्थ और अपराध किया, अब इससे बचना बड़ा भारी मुश्किल है। तो अभी मैं इसके लिए कुछ प्रयास कर रहा हूं, भगवान ही तुम्हारी अब रक्षा करे। अब हम लोगों की बस की बात नहीं। नौकरों को बुला करके कहा, इस मूसल को जला दो। मूसल को तो जलाया, जो राख हुआ उसको किसी चीज में रख लिया, और जो लोहे का जो शाम है जिसे कि कूटा जाता है, जिसे कि क्षय न हो, लोहे वाला ही भाग क्षय हो, इसलिए उसको रगड़ रगड़ करके धूल जैसा कर दिया। किंतु अंत में जो था, इधर से घिसा उधर से घिसा, वो त्रिकोण बन गया, छोटा सा त्रिकोण। अब वो हाथ में पकड़ने नहीं आया, इसलिए उन सबको साथ में मिला करके किसी कागज में या किसी में रख करके कहा, जिसे बहुत दूर इसको फेंका वो समुद्र में। नौका ली और समुद्र में गए और उसको बीच समुद्र में लेकर के उसे डुबा दिया। किंतु समुद्र जी का ये नियम है कि किसी का उद्धार नहीं रखते, जो चीज दो उसको शुद्ध समेत लौटा देंगे। दूसरी बात होनी थी कुछ और, इसलिए वह राख और लोहे का रगड़ा हुआ जो धूल थी वो समुद्र के तरंगों पर बहती बहती आकर के जमीन में लग गई
और वो जो त्रिकोण सा छोटा सा जो लोहे का खंड था वो बहुत तीक्ष्ण धार वाला होकर के वो समुद्र में पानी में गिरा। इतने टप से एक मछली ने उसे निगल लिया। निगलने के बाद वो तो बहुत बड़ा भारी विशाल वन हो गया। उसको कहते हैं एरका वन। एरका कहते हैं मुंज का, मुंज जैसा। पतलो एक होता है, पतलो, उसके धार जैसी पत्तियां होती हैं, उससे मड़ैया इत्यादि बन, विवाह में उसका मंडप उसी से होता है। तो वो बन गया विशाल और उसमें बड़ी तीक्ष्ण धार होती है पत्तों में। इधर जो मछली निकल गई मछुओं के जाल में पड़ी और वो निकल आई। मछुआ उसको बेचने के लिए उसका पेट चीरा, उसमें से ये निकला चमकीला सा थोड़ा सा लोहे का भाग। बड़ा प्रसन्न हुआ, उसने अपने बाण में लगा करके ठोक दिया। एक नुकीला भाग इधर आ गया, दो ऐसे हो गए, ठोक दिया, बाण के जैसे ऊपर लगा दिया। अब वही जराब्याद जहां कृष्ण अभी उपदेश दिया पहले उद्धव जी को और मैत्रेय इत्यादि को, और पीछे से दारूक जी को, और इधर में बहुत विशाल रूप से ये होने लगा, भूमिकंप होने लगा और तरह तरह के अपशकुन होने लगे। कृष्ण ने सबको लेकर के कहा कि चलो पंडारक क्षेत्र में वहीं पर चल करके दान पुण्य करेंगे और इसका शास्त्री सत्यायन करेंगे। इसलिए सबको लेकर के वहां पर उपस्थित थे। कुछ लोगों को वहां पर छोड़ दिए, वृद्ध इत्यादि को, और इन लोगों को लेकर के आए। किनको लेकर के आए? उनके जो परिकर थे उनको। अब यही उनको छटनी होनी है और अपने अपने लोग को जाने हैं, लेकर के आए। उस समय में बहुत दान पुण्य किया, जो कुछ ले आए थे सबको दान कर दिया। जब दान इत्यादि संपन्न हो गया तब मैरेय नामक एक सोमत ने, मैरेय नाम का एक देशी शराब जैसी ही थी, उन्होंने पी। शराब का क्या नतीजा होता है पीने में? इसका भी कुछ उपदेश देने के लिए ऐसा किया, शराब मत पियो नहीं तो तुम्हारा वंश सब ध्वंस हो जाएगा। इस शिक्षा देने के लिए उन्होंने वो सब तो पिया। कृष्ण और बलदेव जी उनके साथ हैं, किंतु ये उनमें भाग नहीं लिए, वो दूर अलग खड़े रहे। थोड़ी देर के बाद में एकदम उन्मत्त हो गए। जो एक माता पिता से उत्पन्न है, भाई भाई से लड़ पड़ा, तुमने ऐसा क्यों किया? किसी का हाथ उसे लग गया, ऐसा क्यों किया? तो तब क्या हो गया? अच्छा तो देखो, अच्छा तो देखो, बस थप्पड़ थप्पड़ इधर से होते होते तलवार गोली, जो तलवार और बल्लम धनुष बाण उठाया और लड़ने लगे। उसमें भाई भतीजा, बाप बेटा, भाई भाई, ससुर और दामाद जितने थे सब लड़ने। ये कौन देखा? ये जो हो रहा है ये साधारण लोग देखे, भक्त ने नहीं देखा। यही लोक विडंबना है। अब लड़ करके परस्पर पर सभी लोग मर गए। कृष्ण ने मना किया, कृष्ण और बलदेव जी ने उन पर भी उन लोगों ने आक्रमण कर दिए और कृष्ण से भी लड़ने लगे। कृष्ण ने भी जब ये सब चीजें समाप्त हो गई, अपना तलवार और गदा धनुष बाण सब खत्म हो गए, एरका जो वन में था उसको उखाड़ा और उसी से लड़ गया। वो उस समय में वज्र हो गया उन देवताओं, उनके ऋषियों के अभिसंपात से। जिस पर छोड़े बात गति से वो मर जाता था, उसको कोई बचाने वाला नहीं, कोई किसी पर वो छोड़ दे। कृष्ण ने भी, बलदेव जी ने भी उखाड़ लिए और उखाड़ करके अपने वंश में सब लोग मर करके बलदेव जी पासी में सरस्वती नदी थी जो समुद्र में गिरती है, उसके किनारे पर बैठ गए और समाधिस्थ हो गए। उनके सिर से एक सफेद बहुत सर्प मोटा निकला और वो उत्तर की तरफ में चला गया। जब चला गया तो कृष्ण ने देखा जो तो बलदेव प्रभु भी अंतर्ध्यान हो गए। तब वो खुद जाकर के एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे पास ही में। उसी को वो कहते हैं सोमनाथ जी का जहां मंदिर है, कौन सा था?
प्रभास। उस समय बहेलिए ने वो बाण मारा, कौन सा बाण मारा? जिसमें और कृष्ण के चरणों को स्पर्श करके वहां गिर गया। बहेलिया दौड़ करके जल्दी से आया, उनके चरणों में गिर गया। हमने सोचा जो ये हरिण है और उसके मुख की ये जीभ है लाल लाल। मैंने पैरों के तलवों को ऐसा समझ करके, और प्रभु आप हमारी रक्षा कीजिए। उन्हें कहा ठीक है तुम्हारी रक्षा करते हैं। स्पर्श करने के साथ ही साथ स्वर्ग से वहां से बैकुंठ से विमान है, उसको बैकुंठ की गति दे दी कि क्योंकि तुम हमारे लीला में सहायक हो गए। जब वो बैकुंठ चला गया तब कोई कृष्ण ब्रह्मा इत्यादि देखते को देवताओं के देखते देखते आश्चर्य गति से वो गोलोक बैकुंठ को गोलोक वृंदावन में प्रवेश किया। अब यहां पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसी श्लोक की टीका में जो नट शब्द है और ये जो लीला है इसको दिखलाते हुए कह रहे हैं, जो कि जमुना के जल में विष हो गया था कालकूट, और वह कालकूट विष वाला कालिय अपने सहस्र फणों से कृष्ण के यहां पर दस्तक्षल में यहां पर वहां पर चारों तरफ में काटा, विष से भर दिया तो कृष्ण नहीं मरे। एक लोहे में थोड़ा सा बीच लगा दिया, वो पैरों में छू गया तो कृष्ण मर गए। ये कभी संभव पर नहीं हो सकता है। इसके अंदर में कुछ और बात है। ये अज्ञानियों को, साधारण लोगों को जो भजन नहीं करते हैं, विमुख हैं, असुर टाइप के व्यक्ति हैं, इन लोगों को मोहन करने के लिए ये बतला गया। असल में यहां पर बात कुछ दूसरी है। अरे सब भगवान के जितने भी शरीर हैं वो सब कैसे हैं? सच्चिदानंद हैं। सच्चिदानंद में यदि जीव का स्वरूप केवल चित है, थोड़ा सा आंशिक, तो वही ना आत्मा नैनं छिदन्ति शास्त्राणी नैनं दहति पावक। उस आत्मा को जबकि ये बाण धनुष कुछ नहीं कर सकते, आग नहीं जला सकती, हवा नहीं सुखा सकती, अस्त्र शस्त्र स्पर्श नहीं कर सकता, और उसको भला एक लोहे का बाण का वो भी थोड़ा सा विष भगवान को मार दिया, मलबान खत्म हो गए। ऐसा कभी मत सोचो। ऐसा जो सोचते हैं समझते हैं वो असुर दैत्य दानव है। उनका भक्ति से कोई भी सुखदेव गोस्वामी ने, सुत गोस्वामी ने, सुखदेव गोस्वामी तो चले गए हैं। अब इसको उपसंहार कौन कर रहा है? सुत गोस्वामी, वो बतला रहे हैं। देखो भगवान कभी मरते नहीं, जीवात्मा ही नहीं मरती, उनका जन्म और मरण नहीं है, तो इनका जन्म कैसे है? जोग माया के प्रभाव से एक जैसे नट अपना जोग माया के, वो तो साधारण माया से जो जादू से कुछ ऐसा दिखला देता है, तो भगवान की नट की तो बात क्या। देखो एक नट माने क्या है? जादूगर अपने पुत्र, अपनी स्त्री, अपने नाती परनाती, बहुत से लोगों को साथ लेकर के आया, महाराज के दरबार में पहुंचा। महाराज हमने बहुत से अपने गुरु से कलाएं सीखी हैं, वो कलाओं को आपके सामने हम प्रदर्शित करना चाहते हैं। अच्छा ठीक है, करो, हमको कुछ पुरस्कार देंगे तो अतः जरूर देंगे। तो हम एक नहीं, मैं 2-3 लीलाएं दिखलाऊंगा। तो मैं पहला प्रदर्शन करके दिखलाने के बाद में आपसे कुछ पुरस्कार मिलेगा, तो उससे और उन्नत दिखाऊंगा, उससे भी अधिक पुरस्कार आपको दें। हाँ हमको सब मंजूर है। अच्छा ठीक। बस वो अकेले महाराज के सामने राजसभा में प्रवेश किया और अपना जादूगरी विद्या दिखलाने लगा, कला दिखलाने। देखा जी वही जादूगर अपने से 10, 20, 1000 मतलब कितनी मूर्ति एकदम धारण कर लिया। राजनकारी तो बड़ा आश्चर्य बात। थोड़ी देर में क्या दिखलाया, जितनी मूर्तियां थी उसी के समान सभी बन गई। जैसे ये करता है वैसे वो सब मूर्तियां करने लग गई। राजा बड़े, इसके बाद उस लीला को संवर्ण कर लिया।
विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की है। इसके बाद में राजा ने कहा जी बहुत सुंदर, तो उन्होंने हार इत्यादि उसको और बहुत से मोहर इत्यादि उसको दान दिया। थोड़ी देर के बाद में ही उसके जितने लड़के थे, लड़कियां थीं, जमाई थे और पौत्र इत्यादि थे, सभी मिले वहां पर चले आए और वो कहते मैं लूंगा तो मैं लूंगा, मैं लूंगा तो मैं लूंगी। एक तरह से सभी परस्पर झगड़ने लगे और सबके हाथों में तलवार। थोड़ी देर के बाद में देखा जी सभी लड़ने लगे, सब लोगों ने देखा जी ये लड़ रहे हैं, राजा रानी सब लोग, और लड़ते लड़ते ऐसा लगे एक क्षण के अंदर में सभी खत्म। जब खत्म हो गए तो जो नटिनी थी उसने वही तलवार को उठाकर झट अपना गला काटा और जो नट था उसने भी अपना गला काटा। अब रह करके हम क्या करें, बस वो भी मर गए, सब ढेर बन गए। अब तो राजा और रानी और जितने सभासद है ये क्या हो गया, बड़ा विभत्स से कांड हो गया। कहा हम लोग देखने के लिए खुशी खुशी में आए थे और ये क्या दिखा करके सभी मर गए, ये हम लोगों के कारण ही हुआ, हम लोगों ने उनको पैसा टैसा और ये हार दिया इसलिए ऐसा हो, फेंकवा दिया। सबको जो मरे पड़े थे दरबार साफ हो गया, किंतु बड़े दुखी होकर के घर में लगे। 4 दिन के बाद में एक खत मिला उनको। खत में क्या, चिट्ठी मिली, पत्र। महाराज हमने जो पहली लीला दिखलाई आपने तो बहुत लंबा चौड़ा पुरस्कार दिया, किंतु अंतिम में जो हमने वो खेल दिखलाई इतना सुंदर बढ़िया, तो उसका तो पुरस्कार आपने दिया नहीं। कोई नहीं मरा हमारे सब, हम जैसे के तैसे घर में आए हुए हैं, आपको प्रतीति और विश्वास नहीं है तो हमारे घर में पधारिए, आप देखिए। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, रानी को भी और मंत्रिमंडल को भी। वो सभी लोग मिलकर के रथ में बैठ करके उसके घर में पधारे। ज्यों ही जाते हैं त्यों ही जो मरे हुए थे नट नटनी बच्चे सब फूलों का हार लेकर के राजा रानी का अभिनंदन किया। जब महाराज हंसते हुए जब हम लोग मरे नहीं, ये तो जादू की एक थोड़ी सी कला थी हमने दिखलाई, नजर बंद था, वही हार वही सब है। यदि एक नट ऐसा कर सकता है, वो भी कुछ नहीं हुआ, आंख को बांध करके एक मैसेजिंग जैसा कर देते हैं। तो ये भगवान समस्त नटों के, ब्रह्मा इत्यादि शंकर नट हैं, इन सब नटों के भी मूल नट, यहां तक कि नारायण और इत्यादि सब इनके अंश और कितने सब कला हैं। वो नटवर जो कृष्ण हैं वो कैसे हैं, वो इसी से समझो। क्या उन्हें नजरबंद करके जाने के समय ऐसी लीला नहीं दिखा सकते? इसलिए उन्होंने एक जादू जैसा ही एक योग माया का प्रभाव दिखलाया। उसी लड़ाई के समय में ही, इतने में कुछ लड़ाई नहीं, वो लोग देख रहे हैं, किंतु वो जितने थे वो सब उसी समय निकाल करके देवताओं के अंश को, देवियों के अंश से उनको तो स्वर्ग में भेज दिया। इसको केवल ब्रह्मा शंकर और देवताओं ने कुछ देखा और उनके जो परिकर थे उनमें से निकाल करके जोग माया के प्रभाव से द्वारका वाले को द्वारका में, ब्रज वाले को ब्रज में, सबको संस्थापित कर दिया। यह बात किसी को मालूम नहीं। ब्रह्मा और शंकर उनकी गति देख करके फूल की वर्षा करने लगे, समझ न सके ये कहां गए, किस रूप में गए। देवताओं की तो बात ही क्या, बड़े बड़े संत जो हैं नारद प्रभृति, उन लोगों ने झलक के रूप में देखा जो प्रभु जी ने अपने लीला संवरण की, माने अंतर ध्यान होकर के साक्षात शरीर से सत्सर करके चले जा रहे हैं अपने समस्त परिकरों के साथ में। इसलिए यह लीला साधारण लोग जो कि भजन नहीं करते हैं, भजन से विपरीत हैं, इन लोगों को दिखलाने के लिए ऐसा किया। इसीलिए चैतन्य महाकृष्ण ने कोई वंश में नहीं रखा। प्रभुपाद जी ने इसकी टीका टिप्पणी की है बहुत सुंदर रूप में। क्या टीका टिप्पणी की? आदि कारण पर गए, शांब जो स्त्री का वेश धारण किया था वो साधु संतों को ठगने के लिए थी। तो जो लोग सहजिया वेश धारण करके पुरुष होकर के भी मूछ मुड़ाकर
केश रख करके, सिंदूर लगा करके, कानों में बल्ली और चूड़ियां पहन करके, स्त्रियों का कपड़ा धारण करके अपने कदम में ललिता सखी हूं, ये ठीक वैसे ही अपराधी। इस चीज को समझो। यह जो भजन है, ये भजन नहीं, ये उपहास स्वरूप है, ये अपराधमय चीज है, ऐसा नहीं करना चाहिए। वो तो भजन मार्ग में बहुत ऊपर की चीज है, जो उस तरह की भावना होती है। एक आदमी पुरुष हुआ, स्त्री सज करके ऊपर से मोछ मुड़ा लिए और स्त्रियों के जैसे कपड़े पहन लिए, चूड़ी, तो वो स्त्री बन जाएगा? उसका मन स्त्री बन जाएगा? उसके भाव तो होंगे नहीं। इसलिए दूसरों के प्रति वो अन्याय करता है। इसलिए स्त्री वेश बनाने वाले या पुरुष, स्त्रियां पुरुष पर वो बनती हैं क्या? दादाजी, भैया जी बनती हैं, पगड़ी बांध लेंगी, कपड़े पहन लेंगी। अरे जो असल चीज है उसको कहां से छिपाएगी, या तुम कहां से छिपाएगा? स्त्रीत्व और पुरुषत्व। इसलिए भजन करो ठीक से, महाप्रभु की धारा में। इसी को गौर नागरीवाद और क्या क्या कहते हैं, सखी सहजिया, सखी भेकी इत्यादि। इधर में नहीं जाना है हम लोगों को। इसमें बहुत सी शिक्षाएं हैं। प्रभुपाद ने लिखा है इसी में, कृष्ण ने वंश का ध्वंस ऊपर से जो दिखलाया, किस लिए दिखलाया? ब्राह्मण का अनादर किया ना। ये ब्राह्मण कौन से ब्राह्मण? नारद जी ब्राह्मण थे। कौन कुल में नारद जी आए? ब्राह्मण कुल में आए थे। अच्छा, व्यास आए थे ब्राह्मण कुल में? वो तो आए थे क्षत्रिय कुल में। नारद जी आए दासी पुत्र माने शूद्र कुल में। वशिष्ठ जी कलश थे। वशिष्ठ जी कलश से पैदा हुए, गौतम जी हिरण से, और गौतम जी तो हुए हिरण से। ऐसे ही सब निकले थे। इनकी जाति क्या है? भगवान का जो भजन करता है वो अच्युत गोत्र का होता है। ये भक्त ही ब्राह्मण का ब्राह्मणत्व है। जिस ब्राह्मण में केवल ऊपर से ये जनेऊ माने सूते का अभिमान होता है कि मैं ब्राह्मण हूं, और ब्राह्मण का कोई कर्तव्य नहीं करते, मांस मछली प्याज लहसुन गोश्त खाते हैं, भगवान का भजन नहीं करते, ये शूद्र और चंडाल से भी अधीन है। और जिस कुल में उत्पन्न हुआ व्यक्ति हो, भगवान का भजन करता है, ब्रह्म को जानता है, तो वो ब्राह्मण है। इस चीज को अच्छी तरह से समझना चाहिए। तो जो लोग अपनी वंश परंपरा से कहते हैं कि मैं अद्वैताचार्य का वंश हूं, मैं नित्यानंद वंश अवतंस शिरोमणि, ये वंश अवतंस शिरोमणि नहीं है, ये दैत्य दानव है। इसीलिए कृष्ण ने अपने वंश को ऊपर से ध्वंस जैसी लीला की। महाप्रभु को कितने बेटे हुए? अरे बेटा होने के पहले तो वो चले गए। नित्यानंद के कितने बेटे थे? एक थे, वीरभद्र। उनको कोई बेटा इत्यादि नहीं रहा, उन्होंने कोई संतान उत्पन्न नहीं, वंश को अपना वहीं तक समाप्त कर दिया। और द्वैताचार्य को वंश में 8 लड़के थे, उन्होंने एक को छोड़ करके अच्युतानंद को उन्होंने भगवत भक्ति देख करके उनको अपनाया, और बाकी को अपने वंश से तलाक दिया, तुम हमारा वंश का नहीं है। और वही लोग कहते हैं अच्युत ने विवाह नहीं की, तो उनका वंश भी कहां रहा? इसलिए भगवान और भगवान के भक्त लोग वंश इसलिए नहीं रखते, पुत्र और संतति इसलिए उत्पन्न नहीं करते, जो इन्हीं के नाम पर अत्याचार अन्याय करेंगे और जगत को ठगेंगे। जब मैं अद्वैत वंश का हूं, मैं नित्यानंद वंश का हूं, मैं महाप्रभु का परिवार हूं। असल में महाप्रभु का नित्यानंद का परिवार कौन है? जो नित्यानंद के आदर्शों को, अद्वैत के आदर्शों को, महाप्रभु के आदर्शों को लेकर के भगवान का भजन करता है, वो उस वर्ष का है। नित्यानंद प्रभु का, व्यक्ति जी का ये परिवार, आप सभी लोग जो भगवान का भजन करते हैं, ये चैतन्य महाप्रभु के परिकर है। शुद्ध ब्राह्मण वो हैं जो भगवान का भजन करते हैं, भगवान को तत्व से जानते हैं। इसलिए कृष्ण ने ऐसी ऊपर से लीला की, और भीतर में तो वो रहस्य ही है। अब इसके बाद में श्रीमद् भागवत का कोई है नहीं जो उनको जरा हटाए।
हो गया है? 7-10 हुआ। अच्छा, और सुत गोस्वामी जी भागवत का मधुरेण समापयति, मधुर रूप में उसकी समाप्ति कर, उपसंहार करते हुए कर प्रणाम के माध्यम से कृष्ण की समस्त लीलाओं को, विशेष करके ब्रज की लीलाओं को उन्होंने प्रणाम किया। विशेष करके कृष्ण की रासलीला, वेणु गीत, जुगल गीत, गोपी गीत, भ्रमर गीत इत्यादि को प्रणाम किया। उनके साथ साथ में और बाल्यकाल से लेकर के जितनी भी लीला है उनको स्मरण किया। स्मरण करने के बाद में सोच रहे हैं अब केवल 15-20 मिनट या आध घंटा का समय है। इसी समय उनकी मैया वहां पर उपस्थित हुई, उत्तरा जी उपस्थित होकर के बोले, ये बेटा मैं क्या कहूं, स्त्री जाति की स्वभाव हमारा, तुमने जो सुना सुखदेव गोस्वामी से, ये सब हमारे समझ में कुछ आया नहीं। सरल सहज तरीके से हमको ये बतलाओ, उसका सार जैसा रूप से हम धारण कर सके, वैसा अपने जीवन को बना सके। बड़े प्रसन्न हुए। वो मैं समाधि लगाने वाला था, तो समाधि से अच्छा हुआ जो मैं भगवान की कथाओं को स्मरण करते हुए उन समय अपना बिताऊंगा। उन्होंने 2 उपाख्यान बतलाया, एक पहला नारद जी का और दूसरा बतलाया गोप कुमार का। सालाग्राम की उपासना करता था, तब तो कुछ नहीं जानता था, ब्राह्मण था। पूजा के बाद में अपने डिबिया में बंद करके गले में बांध करके चल पड़ा। कहा, अरे आपसे बढ़ करके कौन भक्त हो सकता है। इस तरह से घूमते घामते पृथ्वी के जितने वो, विशेष करके दक्षिण भारत में सबसे बड़ा जो मंदिर है, कहाँ? श्रीरंगम नहीं, अरे त्रिवेंद्रम में पद्मनाभ जी का, उस समय की बात कर रहे हैं। वहां का राजा सबसे बड़ा है, अपने को उनका ट्रस्टी कहता है, सेवक कहता है, और उनके लिए सेवा करता है। कितना खर्च करता है। उसके राज्य में सभी वैष्णव लोग हैं। उन्होंने कहा कि मुझसे बड़ा जगन्नाथ जी के सेवक। जगन्नाथ जी के वहां पर पता लगा कि इंद्र के यहाँ साक्षात खाते पीते हैं। इंद्र ने कहा कि मैं भक्त नहीं, ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं भक्त नहीं हूं। कौन है? शिव जी। शिव जी ने कहा यार वो प्रहलाद हमसे बड़ा है। प्रहलाद जी ने कहा कि हमसे बड़ा हनुमान है। हनुमान ने कहा कि भाई मैं तो प्रभु के पास भी नहीं बैठ सकता, ये पांडव लोगों में अर्जुन सबसे बड़ा था। अर्जुन ने कहा कि अरे हमको गोपियों क्या भेजा ब्रज में, हमसे श्रेष्ठ कौन है? उद्धव जी। उद्धव जी ने कहा अरे मैं तो पाषण भी नहीं भक्त हूं, मैं जिनकी चरण की धूलि की सब समय आकांक्षा करता हूं वो गोपियां सबसे श्रेष्ठ भक्त हैं। उन गोपी में सबसे श्रेष्ठ कौन है? लगा दिया राधा तक जी। इसलिए यदि कृष्ण की के प्रति सेवा की जो सबसे सर्वोत्तम भावना है वो राधा जी की है। अब उसके साथ एक और उपाख्यान बोला गोप कुमार का। वो तो भक्तों के माध्यम से गए और ये भगवान के स्वरूप के तारतम्य से भक्तों का तारतम्य ले गए। ये चले ज्योतिषपुर से, आसाम से चल करके आए सागर में, सागर से गया में, गया से आए वाराणसी, वाराणसी से आए प्रयाग, प्रयाग से चले आगे बढ़े मथुरा में आए, मथुरा से वृंदावन में प्रवेश किया। वहीं पर गुरु जी से भेंट हुई और उनकी कृपा से धीरे धीरे आगे बढ़े। अंत में आकर के ब्रज में पधारे। ब्रज में गोपियों का भाव सर्वोत्तम है, ऐसा उन्होंने उपलब्धि की। इससे बढ़कर के और कोई भाव नहीं है। देखो मैया तुमको एक बात बतलाऊं, इनका रहस्य। यदि तुमको भक्ति करना है भागवत के अनुसार में,
तो गोपियों जैसे भाव अपने अंदर में लाओ। नहीं, कौन सा भाव लाऊं? जितने ब्रज में भाव हैं इनमें 4 प्रकार के भाव श्रेष्ठ हैं, जिसमें कि दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव और मधुर। सखाओं से भी बढ़ करके यशोदा मैया और नंद बाबा का भाव है, और उनसे भी बढ़ करके है गोप कुमारियों का। गोप कुमारियां कृष्ण के प्रति कैसी भावना रखती हैं? क्या भावना है? लौकिक संग बंधुवत, लौकिक सब बंधुवत भाव। मेरे प्रियतम है, विवाह इत्यादि की कोई उपेक्षा नहीं, अपेक्षा नहीं, ये मेरे प्रियतम है, इसी को परकीय भाव होता है। मैया तुमसे मैं लज्जा, अब अमन तो मैं क्या तुमसे लज्जा करूं? यदि लज्जा करता हूं, ऐ सुनो, हंसता हंसता लौकिक जैसे, और मैं अंत में जा रहा हूं मरने के लिए, और तुमसे मैं क्या छिपाऊं? मैं निर्लज्ज होकर के तुमसे कह रहा हूं, कृष्ण को तुम ब्रह्म भगवान मत मानना, तुम समझो कि वो नंद के पुत्र है, और तुम अपने को गोपी समझो, और उस कृष्ण में गोपी जन बल्लभ को जैसे गोपियां अपना बल्लभ प्राण बल्लभ समझती हैं, ऐसे ही तुम कृष्ण को अपना प्रियतम गोपी बल्लभ अपना बल्लभ समझो, यदि तुम्हारा कल्याण चाहते। बस वो कृतार्थ हो गए। कृष्ण के ससुर के भी बाप लगते हैं, उत्तरा जी के। उत्तरा जी हैं, इसके बाद में सुभद्रा जी हैं, माने अभिमन्यु, अभिमन्यु की माता हैं सुभद्रा जी। ये सुभद्रा अर्जुन की बहन, पत्नी, कृष्ण की बहन, और कृष्ण की बहन है। हमको पथभ्रष्ट मत करो भाई। तो कृष्ण की बहन है, तो कृष्ण कहां ऊपर चले गए और ये कहां नीचे है? ये अपनी मैया को, मैया तुम अब इनको भगवान और ये मत समझो जो कृष्ण हमारे ऐसे हैं, अब उनको तुम क्या समझो? अपना प्राण प्रियतम गोपी जन बल्लभ के रूप में इनकी आराधना करना। ये उपदेश दिया, ये भागवत का सार है। इसी को उन्होंने अंतिम यहां पर इस श्लोक में कहा, ये बतलाते हैं। यहां पर ये बतलाने सब श्रीमद भागवतम पुराणम जद वैष्णवानाम प्रियम जस्मिन ज्ञान विराग भक्ति सहितम नैष्कर्मम विष्करण दक्षिण सुपठन विचारण करो भक्त्या विमोचन नरा इत्यादि श्लोक जो बगाया। इसके अंत में ये कहते हैं भवे भवे जथा भक्ति पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो जत प्रभो। हे प्रभु, भवे भवे संसार में भ्रमण करते करते कोटि कोटि जन्मों तक, अनंत कोटि जीवन तक भ्रमण करते हुए, कभी गधा, कभी सुअर, कभी मछली, कभी मनुष्य, कभी गंधर्व, कभी राजा, कभी रंग, कभी देवता, कभी मनुष्य, इस तरह से विभिन्न 84 लाख प्रकार की योनियों में अनंत कोटि जीवनों से अनादि काल से भ्रमण करते हुए त्रितापों के द्वारा सर्वदा दग्ध होते हैं। और ये मालूम नहीं हो रहा है, अभी 10 वर्ष जाने दो, जरा बूढ़ा हो जाओ, जब ये झुर्रियां पड़ जाएंगी, केश श्वेत हो जाएंगे, रोगों से शरीर जर्जरित हो जाएगा, जरा 100 वर्ष आने दो तो पूरा होने दो, और तब देखो लठिया से भी नहीं चल सकेंगे, खांसी खांसी करते करते दम भर जाएगा, श्वास रुक जाएगा, कब बात किस घेर लेगा, मरण जरूर होगा, ये दुख भोग भी जरूर, यदि भजन नहीं करेंगे तो। इस प्रकार से घूमते 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 भगवान बड़ी कृपा से अपने भक्तों के माध्यम से या स्वयं आकर के जीवों पर कृपा करके उनको भक्ति प्रदान करने के लिए ये सब लीलाएं करते हैं, और लीलाओं के बाद में भागवत को छोड़ जाते हैं।
साधु संत लोग इसी की कथाओं को भगवान के रूप में जगत को देते हैं। तो कैसे देते हैं? भक्ति 3 प्रकार की होती है, एक साधन भक्ति, एक भाव भक्ति और एक प्रेमा भक्ति। इस शरीर से प्रेमा भक्ति नहीं होगी। इस शरीर में पहले आरंभ होगा कोटि कोटि जन्मों के पूर्व संस्कारों से साधु संत पर श्रद्धा है। वो लोग धीरे 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 इस भक्ति को हृदय में देते जाएंगे। कृष्ण की सेवा की वासना ये चीज उसके अंदर में देते हैं। यही दीक्षा के द्वारा गुरुदेव उनमें भक्ति को अर्थात कृष्ण सेवा की इच्छा को इसमें प्रवेश करा देता है। वही सबसे प्रथम श्रद्धा, निष्ठा, रुचि, आसक्ति तक पहुंचती है। आसक्ति तक ये साधन भक्ति हुई। किसका साधन? उत्तमा भक्ति का साधन। हम उत्तमा भक्ति का साधन कर, कर्म निष्ठा, ज्ञान निष्ठा भक्ति का नहीं, योग निष्ठा का नहीं। अपने स्वार्थ से कामना वशतः किसी कामना रख करके भगवान की भजन करेंगे तो अन्य अभिलाषिता शून्य नहीं होगा, वो भक्ति नहीं कहलाएगी। इसलिए उत्तमा भक्ति का जब हम गुरुपाद पद में से शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु के आश्रय लेकर के जब भजन करेंगे, केवल मात्र कृष्ण की प्रीति के लिए ही कृष्ण के प्रति सेवा की भावना रहेगी, कोई भी अभिलाषा न रहे, तब ये उत्तमा भक्ति साधन के रूप में पहले ये होती है। उस समय हम अनर्थग्रस्त रहते हैं, इसलिए कृति साध्या भवेत साध्य भावा साधन की जा। अर्थात इंद्रियों के द्वारा जो भक्ति का साधन श्रवण कीर्तन स्मरण बंदन पाद सेवन इत्यादि करते हैं तो उसको कहते हैं साधन भक्ति। कब कहते हैं? जब भाव भक्ति को लक्ष्य करके जब साधन करते हैं तब वो होगी भक्ति साधन। और भाव भक्ति का उद्देश्य न रख करके गोविंदाय नमः, उड़ो खोई गोविंदाय नमः, धनजन हे भगवान हमको पुत्र इत्यादि दो, हमको मुक्ति मिल जाए, तो ये भक्ति उत्तमा नहीं है। इसके लिए नहीं कहा गया। साधन भक्ति किसके लिए कहा गया? भाव को लक्ष्य करके जो हम श्रवण कीर्तन इत्यादि करते हैं तो अनर्थ अवस्था में इसको साधन भक्ति कहते हैं। यही अनर्थ जब दूर होता जाएगा गुरु वैष्णव के उपदेश से, श्रवण कीर्तन इत्यादि के माध्यम से जितनी ऊंची होती जाएगी, पहले निष्ठा होगी, प्राण जाई बरु भक्ति न जाई, ऐसा होगा। प्राण चला जाएगा, समस्त संसार हमारा विरोधी हो जाए, किंतु कृष्ण की भक्ति मैं नहीं करूंगा, छोड़ूंगा। खंड खंड यदि जाए देह प्राण, प्राण और ये सब बोटी बोटी कोई काट दे तो वो न बदलना चाहिए। मैं भगवान का भजन नहीं छोड़ सकती, नहीं छोड़ सकता, ऐसे दृढ़ निष्ठा को निष्ठा करके, यही निष्ठा आगे बढ़ करके रुचि होती है, मन लग लेने लगे, और यही रुचि बढ़ करके आसक्ति होगी। यहीं तक साधन समाप्त हुआ। अब ये साधन के बाद में, आसक्ति के बाद में भगवान की भक्ति जो है एक कृपा साध्य है भाव भक्ति। या तो भगवान की कृपा से होगा या भक्तों की कृपा से, दोनों एक ही चीज है। भगवान की कृपा से भक्त मिलते हैं, भक्त की कृपा से भगवान। ऐसे भक्तों का चरण आश्रय करके जब हम चलेंगे तो ये भाव भक्ति। भाव भक्ति मैंने क्या? साधन करते हुए आसक्ति की परिपक्व दशा में ऊपर से, कहां से? कृष्ण के परिकरों से, जहां पर हमारा लोभ है वहां से शुद्ध सत्व लादनी और संबित का साथ हमारे घर में प्रवेश करता है। यह है भाव भक्ति। वो साधन के द्वारा नहीं होगा। दो प्रकार के बतलाई गई कृपा, जो पहले एक अहैतुकी और एक सहायक। सहायतुकी मैंने भगवान ने साधन करने जैसा मन, स्वस्थ शरीर, साधुओं के संग में मिलना इत्यादि, यह है सहायतुकी। और एक बात, किसी के सिर पर हाथ रख दिया, इशारा कर तुमको भगवत भक्ति प्रेमा भक्ति हो जाए और वो शुद्ध सत्य तुम्हारे हृदय में आ जाए। जैसे देखते हैं बृहद भगवतामृत में गोप कुमार ने देखा कि जिसको ये सुना रहे हैं कथा, सब कुछ कथा सुना दी तो अभी उसको नहीं आया, तो उसके तरफ में देख करके ऐसे सिर पर हाथ रखा और झट
प्रेम में एकदम पागल होगा, देखा ये सब करते हुए गोलोक वृंदावन में अपर धाम में पहुंच गया। यह है अहत की कृपा। दोनों कृपाएं ही ठीक है। हम लोग के ऊपर में यदि कृपा करेंगे तो ऐसे ही साधन समझते देंगे। जैसे एक आदमी को किसी के घर में गया, चावल दाल तरकारी आग चूल्हा चौकी बेलन चाकी सब दे दिया, कहा रसोई बनाओ खाओ, भगवान का भोग है। और किसी को कहा तुम ठाकुर जी का प्रसाद खाएगा, कहाँ खाएंगे, बस राबड़ी मलाई महन भोग पूरी कचौड़ी दाल चावल, कहा लो प्रसाद एक ही साथ में कौवा खाए। और वो अभी लकड़ी जलाए, चूल्हा लगाए, रोटी बेले बनाए, सब्जी बनाए और सब बना करके तब वो भोग दे करके खाए। ये दोनों ही भगवान की कृपा है। इस तरह से जब भाव अवस्था में पहुंचता है तो भाव के लिए जो साधन करता है वो कौन है? ये साधक। अभी हम लोग अभी साधक है कि नहीं, आप लोग हो सकते हैं, किंतु मैं अभी साधक नहीं हुआ। साधक ऐसे कौन है? बिल्व मंगल जैसे लोग ये साधक कहलाते हैं, जिनकी लठिया पकड़ के कृष्ण वृंदावन ले जाए, कृपा दी आपने। ये लोग साधक हैं किसके? भाव भक्ति के। ताप भाव भक्ति आई। भागवत में जो पहले जो बतलाया गया वो कौन राजा? अम्बरीश महाराज, भरत, इन लोगों को भाव अवस्था तक हुआ था। तो भरत तो थोड़ा सा नीचे चले आए शिक्षा के लिए। यदि कोई व्यक्ति साधन अवस्था में संसारिक किसी को अपने कुत्ते को अच्छा पाल कर आश्रम में कुत्ते रखे, सब कुछ पर त्याग कर दिया, किसी को रख लिया, एक हिरण पाल लिया, तो क्या होगा? आसक्ति जमते जमते भगवान तो दूर हो जाएगी, हमारे मन में वो बैठ जाएगा। खबरदार ये मत करो। यदि किसी को रखा तो वहीं से चौपट हो जाएगा। भावावस्था से भक्त महाराज जी गिर गए। ऐसे हम लोगों को नहीं गिरना है। अब तो कृष्ण के चरणों में, गुरु के चरणों में, ऐसे मुक्त महापुरुष जो वैष्णव हैं उनके चरणों में ही प्रीति और ममता रखनी है। संसार में की सारी प्रीतियों को एक साथ ममता को बटोरो, कृष्ण के चरण में दे दो, ऐसा करो। तो भक्त अभी साधक कौन है? बिल्व मंगल कोटि। अब अपने को विचार करो जो मैं कहां हूं। इसलिए भक्त कहते हैं कि न प्रेम गंधोस्ति दरात न हो इत्यादि। जो जितना ही उच्च कोटि का होता है उसमें इतनी दीनता आ जाती है। और सचमुच में ऐसा समझता है कि हमें भक्ति, राधा जी समझती हैं हिरण को भक्ति हो गई है, मयूरों को भक्ति हो गई है, पुलिंदी कन्या को हो गई, किंतु हमको भक्ति नहीं, और मर करके हिरण बनी, ऐसी भावना आती है। इसलिए हम लोगों को यहीं पर उपदेश देते हैं इस भक्ति में। अंत में भवे भवे यथा भक्ति, ऐसी कौन सी भक्ति? अभी जो बतलाया तारतम्य से उत्तरादि को बतला रहे हैं, वो जैसे उत्तरोत्तर पहले साधन भक्ति, फिर इसके बाद में भाव भक्ति, प्रेमा भक्ति। प्रेमा भक्ति में भी हनुमान इत्यादि से बढ़ते हुए चले गए पांडव से चले गए उद्धव जी, उद्धव से भी चली गई गोपियां, गोपियों में भी सबसे श्रेष्ठ दो, उन दोनों में भी एक सबसे श्रेष्ठ, उन्हीं की भाव। ये सब हम लोगों को लेकर के आदर्श तब भजन करना चाहिए। तथा पुरुष हे प्रभो देवेश, हे कृष्ण, हे ब्रजेंद्र नंदन, हे गोपीकांत, हमारी इस आशा को आप पूर्ण करें। उन्होंने कहा भक्त ने अच्छा होगा, कैसे होगा? तो वो कहते हैं देखो, और भागवत का अंतिम श्लोक, द्वादश स्कंद का अंतिम श्लोक, ये जो भक्ति की बात बतलाई हमने, साधन भाव और प्रेम, तीनों की जो भक्ति बतलाई, इन तीनों को प्राप्त करने के लिए गुरु जी ने तुमको एक मंत्र दिया है, एक नाम दिया है, दो चीज दिया। पहले क्या दिया? महामंत्र दिया, और दूसरा क्या दिया? मंत्र दिया है। मंत्र है 10 या एक भी कृष्ण संबंधी मंत्र। पहले महाप्रभु के समय तक या उसके बाद भी एक मंत्र होता था, गोपाल मंत्र, उसी से सब लोग भवतार करके ऊपर चले जाते। अब हम लोगों की सुविधा के लिए हमारे गोस्वामियों ने, आचार्यों ने महाप्रभु के अनुगत जो हैं गुरु मंत्र, गौर मंत्र, गोपाल मंत्र,
उसमें उनकी गायत्री भी है, ब्रह्म गायत्री है, गुरु गायत्री है, गौर गायत्री, काम गायत्री है, ये सब मंत्र देते हैं। कहते हैं इनमें से जो भक्ति जैसे होती है लोगों को सरल रूप में, सब लोगों के लिए, सब साधारण लोगों के लिए, नाम संकीर्तनम जस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनम तं नमामि हरिं परिं। नाम संकीर्तनम जैसे, जिसका नाम संकीर्तन समस्त पापों को दूर कर देता है, अनर्थों को दूर कर देता है, समस्त दुखों को दूर करता है, यहां तक कि कृष्ण की प्रेमा भक्ति को प्रदान करता है सहज रूप में। वो स्वयं नाम ही कृष्ण है। मंत्र आपको लेकर के संबंध कायम करके इस ब्रह्मांड तक या इससे ऊपर तक ले जाएगा, बैकुंठ के नीचे तक वहीं पर छोड़ देंगे। उसमें शुद्ध नाम अत्यंत विरह युक्त होगा। ये कृष्ण ही उस समय में कृष्ण नाम हो जाएंगे। और इस तरह से समस्त दुखों को दूर करने वाले, और कृष्ण की वह प्रेमा भक्ति जो उत्तरा को उन्होंने दिया परीक्षित महाराज जी ने, यह भावों को प्राप्त करा देता है। इससे बढ़कर के और कोई तत्व नहीं। इसलिए हरे नाम हरे नाम अय्व केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। इन्हें समस्त शंकाओं को छोड़ करके इस नाम का आश्रय लो। कोई भी किसी जाति का हो, किसी भी धर्म में हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बाल हो, विधवा हो, विवाहिता हो, पुरुष कैसा भी हो, जो जहां स्थाने स्थिता तन्वांग मनो भी, जो जहां पर है वहीं से भगवान का नाम कीर्तन करे। विशेष करके चैतन्य महाप्रभु जी महामंत्र ले आए हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। यह नाम का आश्रय ही। आज श्रीमद् भागवत को यही पर समाप्त करता हूं। श्रीमद् भागवत जी आप लोगों के हृदय में प्रवेश करें, इन तत्वों को समझें और शुद्धा भक्ति लाभ करके इस भागवत पाठ से यह शुद्धा भक्ति हो, साधन भक्ति में प्रवेश हो, साधन भक्ति से फिर भाव भक्ति में प्रवेश हो, और भाव भक्ति से धीरे 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 प्रेम स्नेहमान प्रणय गोपियों का अनुगत हो, सब सिद्धि हो जाए। आज यहीं तक समाप्त करें। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च। कल इसकी समाप्ति और पूर्णाहुति होगी कथा की। आप लोग उसमें भाग लेंगे। यहाँ पर हवन होगा, साथ साथ में हवन होने के बाद में तो पहले भागवत की पूजा होगी। सभी लोग आप लेकर के पुष्प इत्यादि ले आएंगे और इनको प्रणाम करेंगे, इनको पुष्पांजलि देंगे। पुष्पांजलि दे करके तब पूर्णाहुति होगी हवन यज्ञ की। वो हवन यज्ञ और नहीं केवल कृष्ण के लिए होगा, भागवत के लिए होगा। भागवत कृष्ण स्वरूप है। इसके पश्चात में ठाकुर जी का जो भोग लगेगा प्रसाद आप लोग प्रभु की कृपा के रूप में प्रसाद लेंगे खूब श्रद्धा के साथ। और भागवत से यही प्रार्थना कीजिए, हरि गुरु वैष्णव से यहाँ पर भी बैठे हुए हैं कृष्ण वही भागवत है। वहां के साथ साथ में चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण संयुक्त हैं। इनके चरण में प्रार्थना करेंगे कि यह भागवत का भाव हम लोग के हृदय में प्रवेश करें और कृष्ण की या राधा जी की सेवा की प्रवृत्ति हमारे अंदर में है और उसी रूप में हमारी आगे करते हैं। तब स्वरूपम रूपम तस्मुदितं माधुरींगोष्टवाटी राधा कुंदम गिरिधर्महो राधिका माध्वासम प्राप्तो यस्य प्रथित कृपया श्री गुरुं तं वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतिता श्रीमती राधिका जी का जन्म तिथि है। आज उनके
जन्म तिथि का अधिवास तिथि। आज हम लोग श्रीमती राधिका जी की अधिवास तिथि को मनाने जा रहे हैं। कल मैंने राधाष्टमी के दिन भोर 4 बजे 5 बजे श्रीमती राधिका जी का जन्म होता है। ऐसा पुराण में उल्लेख है कि जब कृष्णचंद्र जी कुछ अनमने लग रहे हैं गोलोक वृंदावन, चित्त कुछ चंचल हो रहा है। श्रीमती जी ने पूछा, आज बड़ी तैयारी हो रही है, कहाँ की तैयारी हो रही, चित्त चंचल किस लिए हो रहा है? तो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तो जरूर कुछ बात, चित्त चंचल होने का कुछ कारण जरूर होगा। मैंने कहा कि मुझे भूमंडल में जाना है, जीवों को उद्धार करने के लिए हमको जाना आवश्यक है। मैं ब्रह्मा जी के एक कल्प में एक बार जाता हूं और उसके बीच में तरह तरह से उपाय करता हूं कि जो जीव हमें अनादिकाल से बिछुड़े हुए हैं और ये सांसारिक भोगों में लगे हुए हैं, किसी प्रकार से उनको निकाल करके मैं अपने चरणों में लाना चाहता हूं। किंतु वो जीव ऐसे हैं, बहुत ही कम इधर में आते हैं। मैंने बड़ा रूप धारण किया, कमठ रूप धारण किया, शुक्र रूप धारण किया, निसिंह रूप धारण किया, राम रूप मैंने धारण किया, कभी कभी कल्कि रूप भी धारण करता हूं। इस तरह से मैं तरह तरह के रूपों को धारण करके जीवों को अपनी ओर आकर्षित करने की चेष्टा करता हूं, किंतु उससे जीव अधिक नहीं आ रहे। इसलिए मैं ऐसे ब्रज की लीला को वहां पर प्रकट करूंगा। इसलिए मैं सोच रहा वहां जाने, तो मैं भी आपके साथ में चलना चाहती हूँ। ठीक है, आप चल सकती हैं, तो आप तैयार हो जाइए। उन्होंने कहा कि मैं ऐसे नहीं जाऊंगी, जहां पर जमुना नदी नहीं है, जहां गिरिराज नहीं है, जहां हमारी सखियां नहीं है, जहां पर कि वृंदावन का रासस्थली नहीं है, निधुवन नहीं है, सेवा कुंज नहीं है, बंसीवत नहीं है, जहां गोपेश्वर महादेव इत्यादि नहीं है, इस सब स्थलों में नहीं जाती। ठीक है, मैं ब्रह्मंडल की अर्थात गोलोक वृंदावन में अपरगट लीला में 84 कोष की भूमि को मैं लेकर के चलता हूं। आप भी तैयार हो जाइए अपने सखियों के साथ। मैं आगे कितना 15 दिन आगे आऊंगा और तुम 15 दिन पीछे आओ। वैसे तो तुम मेरी अंतरंगा शक्ति हो, हमारे साथ में रहती, किंतु लौकिक लीला में इस प्रकार से दिखलाना पड़ेगा कि तुम हमसे 15 दिन की छोटी हो, नहीं तो उसमें कुछ गड़बड़ी हो जाती। जबकि पत्नी बड़ी हो जाए, उम्र में बड़ी हो जाए और लंबाई में यदि अधिक लंबी हो जाए और पति छोटा हो जाए तो देखने में ये कड़वा लगता है। इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए आप 15 दिन पीछे आए। इसलिए कृष्ण जन्माष्टमी में आए, अभी 15 दिन हो गया। उसके कितने दिन पहले बलदेव जी 8 दिन पहले। ये महीना बहुत अद्भुत है, ये जो अभी चल रहा है।
पहले बलदेव जी आते हैं, इसलिए संबित शक्ति के, संदिनी शक्ति के अधिष्ठात्री देव, बिना बलदेव जी के कोई स्थान नहीं हो सकता, इसलिए क्षेत्र को बनाने के लिए बलदेव प्रभु जी आते हैं। और उसी के बाद, उसके पहले हुआ झूलन, सावन महीने में झूलन, राधा और कृष्ण हृदयों में झूलते हैं। इसके बाद आया पूर्णिमा, बलदेव प्रभु का आविर्भाव हुआ, और उसके बाद में कृष्ण की जन्माष्टमी आई, और जन्माष्टमी के 15 दिन पीछे ये राधाष्टमी, एक सूत्र में ये सब लिखे हुए। इसके बाद ही कुछ दिनों के बाद ही में कार्तिक महीना आएगा, उसमें स्वयं ऊर्जेश्वरी आएंगे। ऊर्जेश्वरी माने क्या? श्रीमती राधिका जी स्वयं उस महीने की अधिष्ठात्री हैं। कृष्ण पुरुषोत्तम महीने के अधिष्ठात्री देवता हैं, और ये ऊर्जेश्वरी ऊर्जा का महीना जो है, शक्ति को संचार करने के लिए वो ऊर्जेश्वरी के रूप में आती है राधिका जी, जो कृष्ण में भी शक्ति को, आनंद को, उत्साह को वर्धित करती है, इसलिए उनका नाम है ऊर्जेश्वरी। इस तरह से ये महीने बहुत सुंदर सरस हैं। तो कल पहले 15 दिन पहले कृष्ण का आविर्भाव हुआ, और ठीक 15 दिन के बाद में राधा जी आविर्भूत होते। इनके आविर्भूत होने की दो बातें हैं, दो कथाएं मिलती हैं, उपाख्यान मिलते हैं ब्रह्मांड पुराण में और दूसरे पुराण में। अधिकांश रूप में यह देखा जाता है बरसाना से वृषभानु बाबा और नंदगांव से नंद बाबा अपने अपने परिजनों को लेकर रावल में वृषभानु महाराज और नंद बाबा आए महावन में। क्यों? इसलिए देवताओं का उत्पात बढ़ गया। वृंदावन में जो केसी दैत्य को मारा, नंदगांव में बहुत उत्पात करने लगा, गायों को तंग करने लगा, लोगों को तंग करने लगा, बहुत से सर्प निकलने लगे, बहुत से दैत्य दानवों का ये आतंक बढ़ने लग गया। इसलिए नंद बाबा, उपानंद इत्यादि जी बैठक करके, परामर्श करके नंदगांव को छोड़ दिया, और वृषभानु महाराज अपनी राजधानी बरसाना को छोड़ दिया, और वो चले आए रावल में, ये चले गए महावन गोकुल में चले गए। जहां जब जाते थे तो कैसे चलते थे? छकड़ों में, बड़े बड़ी गाड़ाओं में, गाड़ियों में, लाखों कोटि गायों को साथ में रखते, और जहां जाते वहीं पर अपना निवास स्थान बना लेते, इसलिए वो गोकुल कहलाता था। नंद गोकुल भी है वहां भी, नंदगांव में, और फिर यहाँ भी नंद गोकुल है, फिर छठीखरा में नंद गोकुल है, फिर शेरगढ़ जो खिलन बने वहां पर भी नंद गोकुल है। इसी तरह से काम्यवन में भी नंद गोकुल है, उनके साथ में घूम गोकुल, गायों का कुल, कुल माने समूह, गोपियों का समूह, गोपों का समूह, गो बछड़ों का समूह, ये सब के समूह को लेकर के चलते थे, इसलिए वो गोकुल कहलाता था। प्रतिदिन वृषभानु महाराज 4 बजे उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने जाए। जब रावल में थे तो जमुना पासी में बहती है, मंदिर के पास ही में, वहीं पर स्नान करते थे। स्नान करते करते एक दिन कली के तिथि में, भाद्र मास की अष्टमी में, शुक्ला अष्टमी में स्नान करने गए। वहां पर गए तो देखा कमल का वन है, कमल खिल रहे हैं सब, शतदल इत्यादि, और उसके ऊपर से एक ज्योतिषी निकल रही है। देख करके आगे बढ़े, देखा एक बड़ी सुंदर बालिका नंगी किलकारी भर रही है,
अपने पैरों के अंगूठों को मुख में दे रही है, कभी हाथ के अंगूठों को दे रही है, कभी खिलवाड़ करती है, कभी किलकिलाई जाती है। देख करके इनको बड़ा आनंद हुआ, सोने की पुतली जैसी। पर झट उसको गोदी में उठा लिया और इसके बाद में आए अपने राजभवन में और अपनी पत्नी कृतिका जी से बोली, हम लोग को एक बेटा है, उसका नाम है श्रीराम, दूसरी कोई बेटी नहीं। भगवान ने अनुग्रह करके हमें एक सुंदर बेटी दी, तुम अपनी गोदी में ले लो और उसको अपनी पुत्री मानो। उन्होंने गोदी में ले लिया। बड़ी सुंदरी लड़की देखकर के बड़ी प्रसन्न हुई। जरा देखो, अपने गोदी में लेकर के अब तक उनका स्तन का दूध सूख गया था, क्योंकि बच्चा नहीं था, 3-4 वर्ष हो गए हैं, 5 वर्ष। किंतु जब ही गोदी में दिया त्यों ही स्तन में दूध आ गया और एकदम झरझर करके गिरने लगा। बेटी को अपना स्तन दे दिया। इस प्रकार से अपनी बेटी मानने लगी। 6-7 दिन हुआ, 15 दिन के कृष्ण का जन्म जब हुआ तो 15 दिन के बाद में नंद बाबा को के घर पर नारद जी आए। बोले आपको कोई संतान हुई? तो हाँ। देखने के लिए गए, उसको आशीर्वाद दिया, उसका ये सब देखा, हॉरोस्कोप देखा और देख करके उनको आशीर्वाद दिया, कहा बहुत ही सुंदर सुनना लड़का, बहुत प्रभावशाली होगा, तुम्हारे वंश का नाम समस्त जगह में फैल जाएगा। इसके बाद में देखा जैसे ये तो कृष्ण स्वयं है, इनकी शादी शक्ति भी जरूर कहीं होगी। ढूंढते 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 चले, चारों तरफ में ढूंढते हुए देखा कि इनके मित्र हैं बस विश्वनाथ महाराज, ये अभी रावल में हैं, उनके यहाँ जाए। वहां पर जाकर के उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि हमको एक संतान तो हुई है, ये बालक है। बालक को देख करके बोले जैसे और कुछ है, ये तो बड़ा मालूम होता है, अधिक उम्र का। अरे 10-5 दिन के अंदर में कुछ हुआ, लड़की या लड़का हुआ? नहीं, हाँ एक लड़की। अच्छा दिखाओ तो देखते ही नारद जी एकदम समझ गए। उनको कहा कि थोड़ा सा दुर्गा घास ले आओ, पान के पत्ते लाओ, सुपारी लाओ, अच्छा करोली, ये सब चीजें को लाओ। मैं ये कौन सी तिथि में, नक्षत्र में ये जन्मी है, ये सब हम देख करके इसका भूत भविष्य बतलाएंगे। बड़े प्रसन्न हुए, वो लाने के लिए गए और इतने में ये स्तव स्तुति राधिका जी की लादनी शक्ति का करना, स्तव स्तुति करते करते अपने सखियों के समेत राधा जी आविर्भूत हुई। परम किशोरी राधिका जी का रूप क्या है, या कृष्ण का किशोर रूप देख करके तो वो स्तव स्तुति करते हुए समाधि में लगे हुए थे। इतने में राधा जी की सहेलियों ने, ललिता विशाखा इत्यादि जी ने उनको जब राजा उठो देखो तो मैं तो अभी अंतर ध्यान हो जाएगी। बस आंख खोल करके देखा राधा जी को, स्तव स्तुति करने, इतने में झट अंतर ध्यान हो गई। सखिया भी अंतर ध्यान है, आकाशवाणी अब तुम्हारा दर्शन नहीं होगा, अब इनकी आराधना करो। आराधना करते 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 तुमको दर्शन पीछे। तो वही नारद कुंड में चले गए, गोवर्धन में, और वहां पर हजारों वर्षों तक उनकी आराधना करने लग गए। अभी तक दर्शन हुआ कि हो गया कि नहीं हो गया, अब कहीं लिखा तो नहीं है, किंतु जरूर हुआ होगा। हम लोगों के गुरु वर्ग है, जरूर हुआ होगा। किस रूप में हुआ होगा, कैसे हुए होंगे, अब कहीं उल्लेख नहीं। अभी आप लोग हैं तो है दर्शन देते हैं तो और भी पुराण में इस प्रकार का उल्लेख है। शंकर जी और ब्रह्मा जी दोनों आराधना कर रहे थे। शंकर जी आराधना कर रहे हैं, मैं ऐसी कोई चीज बन जाऊं, पहाड़ पर्वत
जिस पर कृष्ण का जन्म आविर्भाव हो और उनकी सारी लीलाएं हमारे ऊपर में हो, विशेष करके पौगंड लीला इत्यादि वहां पर हो। और इधर में ब्रह्मा जी तपस्या कर रहे हैं, हम लोग के गुरु वर्ग है ना, तो वो कृष्ण की आराधना नहीं करते, उसके राधा जी की आराधना करते। ये आप कृपा करके हमारे ऊपर में आपकी लीलाएं हों, इसलिए राधा जी ने आशीर्वाद दिया। ये अच्छी बात है, ठीक है, तुम्हारे ऊपर में हमारी लीलाएं होंगी, जन्म भी होगा। और इधर में नंदीश्वर को, नंदीश्वर माने नंदी के ईश्वर, नंदी कौन? शंकर जी के वाहन, उनके जो ईश्वर हैं वो नंदीश्वर है। तो उनको तो आराधना से प्रसन्न होकर के कृष्ण आ गया, अच्छा हमारा जन्म या हमारी लीलाएं वहां पर। इसलिए ब्रह्म पर्वत पर ब्रह्मा जी ब्रह्म पर्वत बने और नंदीश्वर पर्वत नंदगांव में इसके ऊपर में कृष्ण की लीलाएं हुई, वहां पर कुंद राधा जी की लीलाएं हुई। उसी जगह में एक बृहत भानु नाम का, पहले उसका नाम था बृहत भानु, उस ग्राम का नाम, पीछे से वहां पर बरसाने में विश्वभानु हुए, उन्हीं के नाम के अनुसार उस गांव का नाम था। और वहीं पर एक सरोवर था, विश्वभानु महाराज रोज उसमें स्नान करते थे, इसलिए उसका नाम हुआ विश्वभानु कुंड या विश्वभानु खो भी कहते, भानुखोर से या विश्वभानु कुंड। वहीं पर से वो स्नान करने जाते और ब्रह्म मुहूर्त में वहीं पर स्नान करते हुए राधिका जी सतदल के ऊपर में खेलती हुई। ये दूसरा हुआ। और तीसरा हुआ, कृतिका के गर्भ रत्न से निकली है, वो कृतिका के गर्भ से निकली, जैसे यशोदा जी के गर्भ से कृष्ण निकलते हैं और जन्म लीला दिखलाते हैं, उसी प्रकार से कृतिका जी के पुत्री के रूप में उन्होंने जन्म ग्रहण किया। इसलिए ये सभी चीजें जो हैं कल्प भेद हरि कथा स्वभाव, कल्पों के भेद से किसी कल्प में किस रूप में, किसी रूप में कल्प रूप में वो इस प्रकार से लीलाएं करते हैं। जन्म की भी लीलाएं एक समान ही नहीं होता, कोई जरूरी नहीं है। इसलिए उनके गर्भ से भी निकल सकती हैं, बरसाना में भी जन्म हो सकता है, किंतु अधिकांश रूप में उनका जन्म रावण का ही उल्लेख मिलता है। इस तरह से उनका वहां पर जन्म हुआ है। पुराणों में विशेष करके उपनिषदों में राधा उपनिषद भी एक है। राधा उपनिषद में भी उनका उल्लेख मिलता है। लोग कहते हैं कि अभी 300-400 वर्ष पहले राधा का उल्लेख मिलता है। ये सब मूर्ख लोग कहते हैं, जिनको कोई कांडक ज्ञान नहीं है, ऐसा लोग कहते हैं। वेदों से उत्पन्न होने से पहले भी राधिका जी सब समय है, वो नित्य काल वो है। उनका आविर्भाव और तिरोभाव, जन्म और अप्रकट लीला, प्रकट लीला अप्रकट लीला इत्यादि हुई। इसलिए वृंदावन गोलोक नित्य धाम है, वहां पर सब समय रहती है। इस जगत में भी नित्य काल में हम कोई भाग्यवान व्यक्ति उनको इसको देख पाता है। कोई कहते हैं कि 14वीं सदी में, कोई कहते हैं 7वीं सदी में। क्रम विकास के अनुसार में राधा जी का पुराण में क्रम विकास है। ये सब उपहास्य की सब चीजें हैं। आधुनिक इतिहास, आधुनिक साहित्य पढ़ने से लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाया करती है। न कृष्ण को समझते हैं, न राधा जी को, न कोई भगवत तत्व को समझते हैं। एकदम पक्के नास्तिक होते हैं। विशेष करके साहित्यिक लोग जितने होते हैं, अधिकांश लोग बहुत ही कम, और ऐतिहासिक लोग, ये दोनों नास्तिक होते हैं। इनके वचनों को नहीं लेना चाहिए। हम पुराणों से राधा जी के तत्व के संबंध में थोड़ा सा हम बतलाएंगे। उसका संस्कृत बहुत सहज है, तो भी मैं इसका अनुवाद हिंदी में बतलाता हूं। ओम अथो उर्ध्वमंथिना
ऋषय सनकाद्या भगवंतम हिरण्यगर्भम उपासित तो ऊंचू देव का परमो देव। किसी समय में उद्ध मंथिन ऋषि लोग उद्धरेता, उद्धरेता किसको कहते हैं? उद्धरेता अखंड ब्रह्मचर्य वाले, अखंड ब्रह्मचर्य वाले हनुमान जी उद्धरेता है। ऐसे ऋषि महर्षियों में भी उद्धरेता है। सनकादि, सनकादि कैसे हैं? नित्य काल ब्रह्मचर्य रहने वाले, अखंड ब्रह्मचर्य वाले। विवाह नहीं करना ही ब्रह्मचर्य नहीं है। विवाह नहीं किया वही ब्रह्मचारी हो गया, ब्रह्मचर्य होकर के फिर ब्राह्मण और उद्धरेता हो गया। इसलिए सनकादि लोग जैसे लोग हैं, ये लोग उद्धरेता ऋषि हैं। उद्धरेता का भी कोई महत्व नहीं है, तभी यहां पर कह रहे हैं ब्रह्मचर्य को दिखलाने के लिए। भगवत भक्ति नहीं हो तो उद्धरेता इत्यादि का कुछ भी मूल्य नहीं है। कोई गुण न रहे, केवल भगवत भक्ति रहे तो वो सब गुण में श्रेष्ठ है। और कोई भी गुण न रहे, भक्ति रहे तो सब गुण उसमें आ जाएंगे। और यदि सभी गुण है और कृष्ण भक्ति नहीं है तो बेकार का वो है, कुछ भी कोई मूल्य नहीं। इसलिए गुण को और गुणों को लाने की चेष्टा मत करो। किस चीज को लाने की चेष्टा करो? राधा कृष्ण के प्रति भक्ति की, अनन्य ममता उनके चरणों में हो। बिना ममत्व के होगा नहीं, इसलिए उनके ममत्व उनके चरणों में होना चाहिए। जिस प्रकार से गैया अपने बच्चों को पालने के लिए कॉलेज में नहीं एडमिट होती, स्वाभाविक रूप में उनको प्रीति होती। इस प्रीति को बढ़ाने की चेष्टा करो कृष्ण के प्रति। यदि यह गुण है तो सब गुण आ जाएगा, विद्वता भी आ जाएगी। अरे हम इन लोगों को देखो जो कोई विद्या नहीं, अब बड़े बड़े विश्व के बड़े बड़े विद्वान लोग नतमस्तक होते हैं केवल भगवान नाम के प्रभाव से, भक्ति के प्रभाव से। भक्ति को लाने की चेष्टा। कितने बार हो सकता है कि आप लोगों में से कोई सामवेदीय ब्राह्मण हुआ होगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सबको मुखस्त किया होगा, और बड़े स्वर के साथ में ओम गणेशाय स्वाहा ये भी किया होगा, ओम दुर्गायै ये भी बहुत आप लोगों ने किया, वेद उपनिषद सब पढ़ करके, किंतु भक्ति नहीं होगी। नहीं तो आप लोग यहां आते नहीं। यदि भक्ति होगी तो वो भगवान के पास मिलेगी। इसका यही प्रमाण है, उससे कुछ नहीं है। इसलिए समस्त विद्याओं में भक्ति जो विद्या है यही सबसे गरीयसी है, श्रेष्ठ है। तो ये सनकादि ऋषि लोग ब्रह्मा जी की स्तुति करते हुए पूछा, देव को परमा देव, सबसे बड़ा देवता कौन?